बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से खबर, जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धुआं चटकी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी है। लाठीचार्ज में एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। बात दिल्ली की हम कर लेते हैं। दिल्ली में भी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ओर से प्रदर्शन किया गया और अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, और इस पूरे प्रदर्शन में कमलनाथ भी शामिल हैं। उनकी ही अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राजभवन का घेराव आज करने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने किस तरीके से राजभवन की ओर जाती सड़कों पर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे, कांग्रेस के झंडे दिखाई देंगे, हुजूम ये आपको दिखाई देगा। सिर्फ इसे प्रदर्शन मत कहिए, ये शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है कांग्रेस का, क्योंकि उपचुनाव के बाद लगातार हमने देखा कि गुटबाजी का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े नेताओं के अपनी अपनी अलग अलग बयान, अलग अलग राग, लेकिन अब एक मंच पर एक जगह आकर नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। किस तरीके से देखिए लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को, ये तस्वीरें आपके सामने है। और इस पूरे लाठीचार्ज में एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। काला कानून इसे कांग्रेस की ओर से बताया गया है और किसान विरोधी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार को बताया गया। तीन तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। दूसरी तस्वीर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, बल का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और तीसरी तस्वीर, पुलिस का लाठीचार्ज दिखाती ये तस्वीर है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ मीडिया कर्मियों को भी हल्की चोटें आई हैं। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने भी अपनी गिरफ्तारी दी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपनी गिरफ्तारी दी है और किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश के ये कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ, हमारी सहयोगी, लाइव जुड़ गए हैं। दीप्ति, फिलहाल अपडेट क्या है उस पूरे प्रदर्शन को लेकर? देखिए, प्रदर्शन को लेके अपडेट ये है, ये वही लोकेशन है जहां कुछ देर पहले जो है कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे और यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये है कि लगभग सभी कांग्रेसी यहां से जा चुके हैं। अब आप सड़कों पर देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो आपको दिखाएंगे। सड़क पर आपको पुलिस दिखाई दे रही है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जो है वाटर कैनन की गाड़ी भी इस वक्त खड़ी हुई है। और पूरा चौराहा जो है, जो कांग्रेसियों ने कल अपने जो पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए थे उससे भरा हुआ है। तो अब लगभग यहाँ का जो अपडेट है वो यही है कि सभी कांग्रेसी जा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी भी जो है अपना सिक्योरिटी को देखते हुए अभी भी पुलिस की व्यवस्थाएं वैसी ही लगी हुई हैं। इस पूरे प्रदर्शन में जमकर लाठीचार्ज भी किया गया। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हुए, जिसमें एनएसयूआई के जो है नेता घायल हुए हैं और इसके अलावा कुछ मीडिया कर्मियों पे भी चूंकि आंसू गैस के गोले छुड़े थे और जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों पर भी ये चीज़ें आई हैं। लेकिन उनको किसी भी मीडिया कर्मी की अभी स्थिति ऐसी ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। लेकिन हाँ, एनएसयूआई के जो नेता हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और उसके अलावा चूँकि लाठीचार्ज के जो कुछ उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और उसके बाद फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं सपना कि यहाँ पर इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल थे, वो भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्हीं की अगुवाई में जो है पूरी तरह से राजभवन के घेराव के लिए पिछले कई दिनों से कैंपेनिंग चल रही थी और आज ये घेराव किया गया। तो इसमें पुलिस ने, चूँकि कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा थी, सभी तेज़ी से बैरिकेड हटा के राजभवन की ओर निकल रहे थे, राजभवन का घेराव करने जा रहे थे।
तो पुलिस को इस बीच में जो है बल प्रयोग करना पड़ा। सबसे पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन उसके बाद भी जो कार्यकर्ताओं की संख्या थी वो बड़ी तेजी से राजभवन की ओर बढ़ रही थी, तो वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं पीछे की लगभग सभी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी अपनी बैरिकेड को अभी धीरे धीरे खोलना शुरू किया है, हटाना शुरू किया है। हालांकि पुलिस अभी भी यहाँ पर डटी हुई है और अभी व्यवस्थाएं देख रही है सपना। लेकिन कांग्रेस का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है जो चुनाव के बाद हुआ है, बल्कि कह सकते हैं। जी, इसी बात पर हम आ रहे हैं कि उपचुनाव के बाद लगातार कांग्रेस पर ये सवाल खड़े होते रहे कि नेतृत्व की कमी है, लगातार गुटबाजी का सामना भी कांग्रेस को करना पड़ा। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है, किसानों के लिए ये प्रदर्शन जरूर था, लेकिन कांग्रेस ने एक तस्वीर और सामने रखने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं। सैकड़ों की संख्या में जब भी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, किसी भी बात के लिए आह्वान किया जाएगा, कमलनाथ की ओर से, स्पेशली कमलनाथ की ओर से सभी कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे। बिल्कुल सपना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस ने इस एक प्रदर्शन से कई सारे मैसेज देने की कोशिश करी है। नंबर 1 मैसेज तो यह है कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा ये मैसेज दिया है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। दूसरा, उपचुनाव के बाद कांग्रेस जो लगभग मैदान से गायब दिखाई दे रही थी, तो कांग्रेस ने ये जताने की कोशिश करी है कि वो सब एक हैं। और जब कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या ये कहें कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने बुलाया तो लगभग सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एक साथ एकजुट हुए। न केवल कार्यकर्ता हुए बल्कि सारे लगभग सभी पूर्व मंत्री से लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री तक सभी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सभी ने जो है एक साथ एक बैनर के नीचे आके जो है कृषि कानूनों का विरोध जताया। तो इससे कई सारे मैसेज है। नंबर 1 तो ये मैसेज सबसे बड़ा है बीजेपी के लिए कि कांग्रेस अभी भी एकजुट है, और अब चूंकि सड़कों पर जब इतना प्रदर्शन हो रहा है तो सदन में भी वो सरकार को जरूर घेरेगी। दूसरा, कांग्रेस ने यह भी जता दिया कि उपचुनाव के बाद वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता और मैदान में आकर संघर्ष करेंगे। तो कांग्रेस ने एक तीर से कई सारे निशाने साधे हैं, और इतनी सारी चीजों के पीछे कम से कम ये बात भी हो चुकी है कि वो किसानों के साथ हैं और मैदानों में भी, मैदान फील्ड में आकर भी किसानों के लिए इस तरह से लड़ सकते हैं। तो एक वोट बैंक की बात है, जिसको किसान को एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उसे भी साधने की कोशिश करी है। केंद्र सरकार की भी खिलाफत करी है और राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं इतने सारे एक संख्या में एकजुट होकर ये जताने की कोशिश करी है कि कांग्रेस आज भी एक है। सरकार भले ही चली गई हो, उपचुनाव में भले ही सीटें ज्यादा मिली ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरते रहेंगे और सरकार को घेरे में खड़ा करते रहेंगे। सपना, चलिए दीप्ति, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई थी।